गुणनखंड फैक्टराइजेशन। आज खेल खेल में हम लोग सीखेंगे क्या गुणनखंड, जो कि बच्चों को सबसे कठिन लगता है। सोचते हैं गुणनखंड करूं कैसे, इतना आसान गुणनखंड आप लोगों को कठिन क्यों लगता है? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड हमारा क्या होता है, किसी भी संख्या को ना उसके छोटे छोटे रूप में तोड़ना ही, यानी छोटे छोटे गुणनफल के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। मतलब कोई संख्या है उसको दो पार्ट में तोड़ दो, वही हमारा क्या है, गुणनखंड है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहूँ कि 12 को 4-5 तरीकों से लिखा जा सकता है। सोचो कि 12 को 4-5 तरीकों से, अरे हाँ लिखा जा सकता है। 12 ही नहीं, बहुत सी संख्याओं को छोटे छोटे गुणनफल के रूप में तोड़कर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, देखो 12 है ना, 12 को क्या लिख सकते हो, 6 × 2 मतलब 6 दूनी 12। अब यहाँ समझो गुणनखंड होता क्या है। देखो कोई संख्या है उसका हमने छोटा छोटा गुणनफल के रूप में तोड़ा ना, तो यही गुणनखंड है। अभी यही चीज़ यहाँ रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। इतना आसान गुणनखंड, इतना कठिन लग रहा था। देखो 12 को और भी तरीकों से लिखा जा सकता है। 4 × 3, ये हमने छोटे छोटे गुणनफल के रूप में तोड़ा ना, यही गुणनखंड है। फिर देखो 12 को और भी तरीकों से लिखा जा सकता है। 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12, ऐसे भी लिखा सकता। मतलब कि किसी भी संख्या को उसके छोटे छोटे गुणनफल के रूप में अगर तोड़ दिया आपने, तो वही गुणनखंड हो गया। चलो अपने क्वेश्चन से समझते हैं। मैं आपको 3 स्टेप सिर्फ बताऊंगा और 3 स्टेप में आप लोग सीख जाएंगे क्या, गुणनखंड। सिर्फ 3 स्टेप, चलो फॉलो करते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको याद रखना पहला स्टेप क्या करना है, एकदम लास्ट वाले का गुणा, एकदम लास्ट वाले का गुणा एकदम पहले वाले में करना है। पहला स्टेप क्या होता है बताओ, एकदम लास्ट वाले का गुणा कहाँ करोगे, एकदम लास्ट वाले का गुणा कहाँ करोगे, एकदम पहले वाले में करोगे। ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक। तो एकदम लास्ट वाले का गुणा पहले वाले में करो, 6, और उसके बाद क्या है, गुणा करना है x²। तो देखो 6x² का 6 का गुणा x² में करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x²। इतना समझे ना, ये पहला स्टेप है। अब इस 6x² को ना 2 पार्ट में तोड़ना है। मतलब मैंने क्या बताया था कि फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब क्या, 2 पार्ट में उसके छोटे छोटे गुणनफल के रूप में तोड़ना है, जिससे गुणा करने पर उन दोनों का गुणा किया जाए ना, तो क्या आ जाए, 6x² आ जाए, और उन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बीच वाली संख्या आ जाए। बस इतना ही, यही फैक्टर है और कुछ नहीं। लास्ट वाले का गुणा पहले वाले में किए, जितना आया उतना लिख लो। अब इन दोनों को 2 पार्ट में तोड़ो, जैसे यहाँ मैंने तोड़ा है ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो, और उन दोनों को जब जोड़ो ना, जैसे ये 6 2 8, ठीक है, वैसे ही इसका जो 2 पार्ट तोड़ो ना, वो दोनों पार्ट जब जोड़ा जाए ना, तो ये बीच वाली संख्या आ जाए, मतलब 5 आ जाए। नहीं समझे, देखो करके देखते हैं। 6x² को मैं लिख सकता हूँ 2x मल्टीप्लाई 3x। अब देखो 2 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा, 6, x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, x²। देखो गुणा करने पे क्या आ गया, 6x² आ गया ना। अब चलो जोड़ते हैं, 2x और 3x, 2 3 कितना होता है, 5x, 5x आ गया। मतलब कि हम 6x² को ऐसा भी लिख सकते थे 6 6, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ते ना तो 6 7 आ जाता। तो ये हम फैक्टर नहीं लेते इसका, क्योंकि एक संख्या के कई फैक्टर, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वही हमें लेना है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। तो देखो 2 तियाँ 6, तो हमने 6x² लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना, अगला स्टेप। अब आप लोगों को पहले वैसे का वैसा लिख लो, x², ठीक। उसके बाद प्लस, अब देखो 5x को क्या लिख सकते हो, 2x + 3x, लिखोगे 2x + 3x, ठीक है। 2x + 3x, इस 5 को क्या लिख सकते हो, 2x + 3x, क्योंकि हमने फैक्टर क्या निकाला है यहाँ पर, 2x + 3x, यही हमारा फैक्टर था। उसके बाद क्या है, +6 लिख दो। तो बच्चों पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हमारा था लास्ट। देखो लास्ट वाले का गुणा पहले वाले में किए तो क्या आया, 6x²। अब 6x² को 2 पार्ट में ऐसे तोड़े कि उन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए 5x।
तो देखो 2x 3x क्या हुआ 5x हुआ, फिर प्लस 6, मतलब सिर्फ 5x को हमने क्या लिखा 2x 3x के रूप में लिख दिया, मतलब दो पार्ट में तोड़ दिया, यही तो फैक्टर है। अब अगला स्टेप देखो, ये आगे वाले दो संख्या में और ये पीछे वाली दो संख्या में, इन दोनों में और इन दोनों में हमें सेम चीज़ें ढूंढनी है, मतलब कॉमन ढूंढना है। तो देखो इसमें और इसमें सेम क्या दिख रहा है, देखो इसमें 2 नहीं है और इसमें 2 है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन का मतलब आप में और मुझ में सेम होना चाहिए ना वो चीज़, उसको कॉमन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों में x सेम है, इसीलिए x कॉमन लेंगे। अब हम x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x कितनी बार में है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो यहाँ पर x कितनी बार में है 2 बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 बार है, तो एक बार हम x निकाल लेंगे तो बचेगा 1 बार x, ठीक। फिर प्लस है, देखो कॉमन का मतलब होता है कि जो संख्या कॉमन ली जाती है ना उसी संख्या से सब में भाग दिया जाता है, जिस जिस पद से कॉमन लिया जाता है। फिर उसके बाद प्लस, अब देखो यहाँ से x निकाल लिया, x यहाँ पे एक ही बार में है ना, तो x निकल गया, खाली क्या बचेगा 2, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन है नहीं, क्योंकि x इसमें है और इसमें x नहीं है। तो देखो यहाँ पे 3 और 6, 3 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है, यानी 3 के टेबल में 6 आता है, ठीक। तो 3 कॉमन लेंगे और जितनी बार में 6 आएगा वो लिखेंगे। तो देखो 3 कॉमन ले लिया तो 3 बाहर आ गया, तो 3 बाहर आ गया तो बचा क्या, x बचा, ठीक। अब 3 के पहाड़े में 6 जितनी बार में आएगा वही लिखा जाएगा। तो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 3 दूना 6, यानी 3 2 6, यानी कि 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा ना, तो लिख लेंगे 2। अब देखो लास्ट स्टेप क्या है, आप लोगों को ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना उसको ब्रैकेट के अंदर कर लो, एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा हमारा x बाहर था और ये 3 बाहर था, प्लस 3 बाहर था, ठीक। इसको एक ब्रैकेट में कर लिए। अब देखो x + 2 दोनों सेम सेम है ना, तो कॉमन करके एक बार लिख लेंगे, 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे, इसको x + 2, इसको क्या लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। इतना आसान तरीके से गुणनखंड सीखे, सिर्फ 3 स्टेप्स, पहले वाले का गुणा लास्ट वाले में, फिर गुणा करने पर देखो जो आएगा उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, और ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि उन्हीं दोनों को जोड़ने के बाद ये बीच वाला आ जाए। ये गुणा मत समझना, देखो यहाँ पे गुणा भी किया जाता है और जोड़ा भी जाता है, गुणा करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने पर ये आना चाहिए, ठीक। अगले वाले क्वेश्चन से चलो देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। ये तो क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ये तो और बढ़िया लगेगा आप लोगों को करने में, क्योंकि आप लोग तो पहले ही क्वेश्चन से सब कुछ समझ गए, तो अब आपको तो टाइम लगेगा नहीं समझने में। देखो पहला स्टेप याद रखना, लास्ट वाले का गुणा पहले वाले में करो, तो 10 का गुणा x² में करोगे हो तो हो जाएगा ये आपका 10x², ठीक। लास्ट वाले का गुणा पहले वाले में करोगे तो क्या हो जाएगा 10x²। अब इस 10x² को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ो कि उन दोनों को जब जोड़ा जाए दोनों पार्ट को ना तो हो जाए 7x, और गुणा किया जाए उन्हीं दोनों का तो हो जाए 10x²। देखो कई तरीके हैं, एक हो सकता है 5x और उसके बाद प्लस 2x, ठीक है। 5x का गुणा 2x में करेंगे क्या हो जाएगा 5 दूना 10, और x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। तो इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा, 5x + 2x, अपने दिमाग से सोचना है बस। और 10 का दूसरे तरीके से भी आ सकता है, 10 एकन्यम 10, लेकिन नहीं, क्योंकि 10 एकन्यम 1 10 1 11 हो जाएगा, वो नहीं ले सकते, तो हम तोड़े 5x + 2x के रूप में। अब देखो 5x + 2x के रूप में तोड़े ना, तो अगला स्टेप आपको सेम वही करना है, जो x है वैसे x² लिख लो, x² लिख लेते हैं, फिर प्लस है प्लस लगा देते हैं, ठीक। अब 7x को क्या लिख सकते हैं 5x + 2x, ऐसे भी तो लिख सकते हो 5x + 2x, या फिर 2x + 5x, कोई भी लिखो, 5 2 7 होता है और 2 5 भी 7 होता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे 5x + 2x, तो इसको लिख सकते हैं 5x + 2x, और आगे क्या था प्लस 10, ठीक है। सिर्फ हमको फैक्टर हमने क्या किया, 7x को क्या लिखा 5x + 2x, बस इतना ही किए हैं। अब अगला लास्ट स्टेप देखो, ये इन दोनों में और इन दोनों में हमें क्या ढूंढना है, सेम चीज़ें ढूंढनी है, मतलब कॉमन ढूंढना है।
तो देखो इन दोनों में क्या x दोनों में है ना, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो कॉमन ले लेते हैं x कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे बचेगा क्या, खाली x बचेगा, फिर प्लस देखो 5 यहाँ पे बचेगा। 5 इसलिए बचेगा क्योंकि यहाँ से x बाहर निकल गया ना, तो x यहाँ पे 2 बार था तो 1 बार x बचा हुआ है, क्योंकि 2 बार था तो 1 बार बचा हुआ है, और यहाँ पे x 1 ही बार था तो बाहर निकल गया, मतलब उस पद से भाग दिए तो कट गया। यही होता है कॉमन लेना। फिर देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x तो है नहीं, तो x कॉमन ले नहीं सकते। 2 के पहाड़ा में 10 आता है ना, तो 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, 2 पच्चे 10, ठीक है, तो 5 बार में आता है ना, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर वाला क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस, ये ब्रैकेट के बाहर था दोनों, x और 2, ये दोनों ब्रैकेट के बाहर था, ब्रैकेट के अंदर कर लिए, ये देखो सेम दिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिख लेंगे x प्लस 5। सॉल्व हो गया। इतना आसान तरीके से गुणनखंड किए। 3 स्टेप मैंने कहा था ना कि गारंटी दे रहा हूँ, 3 स्टेप से आप लोग करेंगे। पहले का गुणा लास्ट में करो और उसके बाद गुणा करने पर जो आए उन दोनों को ऐसे तोड़ो कि उन दोनों को तोड़ने के बाद क्या आ जाए, बीच वाली संख्या आ जाए, बस कॉमन ले लो, हो गया सॉल्व। इतना सिंपल। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन जो समझेगा उसके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को माइनस माइनस का जोड़ भी पता होना चाहिए। आप लोग को पता होना चाहिए कि माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस वाली संख्याएं क्या होती है, जुड़ती हैं, ठीक, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगता है। तो देखो 2 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा 5, लेकिन चिन्ह जो है ना वो माइनस का लगा रहेगा। ये होता है जोड़, ठीक है, इस तरह का आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2 बच्चे नहीं जान रहे थे, उन दोनों के लिए बताया हूँ। तो देखो एकदम लास्ट वाले का गुणा एकदम पहले वाले में करेंगे, वही क्वेश्चन सेम, ठीक है। एकदम लास्ट वाले का गुणा एकदम पहले वाले में करोगे, कोई भी फैक्टर हो ऐसे ही लगेगा। लास्ट वाले का गुणा पहले वाले में करो तो देखो 12 माइनस 12 है, देखो ये इसके साथ चिन्ह के साथ लिया जाएगा, माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस और 12 और एक्स स्क्वायर। देखो माइनस 12 का गुणा आप लोग करोगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इस माइनस 12 एक्स स्क्वायर को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है ना कि उन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 4x आना चाहिए, ठीक है। तो देखो चलो तोड़ते हैं। लिख सकता हूँ 2x माइनस 6x। देखो 2 में से 6 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 में से 2 को लेकर जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, माइनस का हो जाता है। देखो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस 4x, ठीक। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अगर 5 में से 3 नहीं जाएगा तो 3 में से 5 लेकर जाएंगे तो आंसर आएगा -2। ये आप लोग पढ़े नहीं हो जोड़ इस तरह का, इतना आसान जोड़ नहीं आपको पता। तो देखो 2x में से 6x जाएगा, क्या बचेगा -4x। अपने दिमाग से सोचना है, फैक्टर्स तो बहुत थे, 6x इंटू 2x या फिर 3x इंटू 4x, ठीक, बहुत से फैक्टर्स थे, लेकिन देखो 6 2 8 हो जाएगा। हमको ये नहीं लाना, 8 नहीं लाना। इन दोनों को जोड़ने के बाद ना 6 दूनी 12 तो गुणा करने होगा, लेकिन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए, इसलिए ये सब नहीं ले सकते। 4 3 7 हो जा रहा है, हमको ऐसी संख्या लेनी है ना जिसको उन दोनों को जोड़ूं या घटाऊं तो ये बीच वाली संख्या आ जाए। तो देखो हम लोग क्या लिए हैं, 2x माइनस 6x, 2 का गुणा 2x का गुणा 6x में करेंगे तो हो जाएगा, देखो 2 का गुणा इस -6 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 छक 12, -12 हुआ ना, क्योंकि 2 का गुणा 6 में करोगे क्या होगा 12, और आगे माइनस था तो माइनस लग जाएगा। x का गुणा x में करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों का गुणा किए -12x स्क्वायर आ गया, क्योंकि हमें गुणा करने पर वही लाना था। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर तो 2x में से 6x जाएगा तो बचेगा -4x, और ये हमें -4x लाना था। इसका फैक्टर यही होगा, यही चीज़ दिमाग लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। अपना दिमाग हमेशा लगाते जाओ कि कौन सी संख्या रखूं कि ऐसे आ जाए बीच वाली संख्या। अब चलो अगला स्टेप क्या है, सेम संख्या लिख लो, ठीक।
उसके बाद -4x की जगह पे क्या रखोगे, ये इसका फैक्टर था 2x - 6x, तभी तो ये -4x आएगा। तो 2x - 6x इसका सही फैक्टर ये था, ये सब गलत फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स बनते हैं यानी गुणनखंड बनते हैं, तो हमें ये वाला लेना है। तो यहाँ पे रखेंगे 2x - 6x और माइनस क्या है 12, ठीक। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x दोनों में, तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो बचेगा यहाँ पे 2 बार था तो बचेगा यहाँ पे 1 बार x और प्लस यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। और उसके बाद देखो इन दोनों में माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे। और 6 के पहाड़े में 12 आता है तो 6 भी कॉमन लेंगे, तो लेंगे -6 कॉमन ले लिए। तो देखो यहाँ बचेगा खाली x, और 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, देखो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर निकल गया, तो बचेगा यहाँ पे प्लस। और 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 6 दूनी 12, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। समझना, जब किसी भी पद में माइनस कॉमन लोगे ना तो चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस यहाँ से बाहर निकाल लिए ना, -6 को बाहर निकाल लिए, -6 बाहर निकल गया, बचेगा खाली क्या x लिख लिए। अब देखो यहाँ से माइनस, यहाँ से भी कॉमन लिए हो तो माइनस कॉमन ले लिए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 भी कॉमन लिए हो तो 6 के पहाड़ा से 6 से भाग दोगे 12 में तो कितनी बार में जाएगा, 6 दूना 12, तो 2 लिख दोगे, ठीक। अब लास्ट स्टेप क्या करोगे, ब्रैकेट के जो बाहर है उसको एक साथ कर लोगे, x और -6 एक साथ कर लिए, x + 2 क्या है, सेम है, तो x + 2 इन दोनों को क्या करोगे, एक साथ लिख लोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज आप बन गए फैक्टराइजेशन के मास्टर, ठीक है। अब कभी भी किसी फैक्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, हर एक गुणनखंड आप कर सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क जल्दी से नोट करो और आंसर जल्दी से बताओ, क्योंकि ये फैक्टर बहुत ही ज़रूरी है। और जो बच्चा सही आंसर कमेंट में लिखेगा ना, 2 क्वेश्चंस के सही आंसर सॉल्व करके, अगली वीडियो में मैं उसका नाम लूँगा। तो जल्दी से करके बताओ, ये लो क्वेश्चन अपना नोट करो। ये आपका पहला होमवर्क है और ये दूसरा। बच्चों ये आपका पहला होमवर्क है और ये दूसरा होमवर्क है, ठीक है। जल्दी से दोनों करके सॉल्व करके और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।